वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ बॉर्डर का एक पैटर्न शेयर कर रही हूँ और ये बनाने में बहुत ही इजी है। आप इसको बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको जो है एक पैटर्न की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए जो हमने फंदे हैं वो 2 के मल्टीपल में डालने हैं और फंदे डालने के बाद जो है इसकी बेस रो देनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी बेस रो कंप्लीट कर लेती हूँ। बेस रो हमारी इसकी रॉन्ग साइड की रो है। बेस रो कंप्लीट करने के बाद जो है वो हमने इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है, दूसरा फंदा सीधा बुनाई करना है और इसके बाद जो है धागा हमने अपनी तरफ कर लेना है। फिर उसके बाद अगले जो 2 फंदे हैं उनको एक साथ लेना है और बैक लूप से जो है वो हमने एक कर देना है। उसके बाद जो है वो हमने एक फंदा उतार देना है, एक इसी में रखना है और फिर से बैक लूप से हमने एक फंदा बुनाई कर लेना है राइट साइड को। और यही प्रोसीजर आगे हमने दोहराते जाना है। धागा जो है अपनी तरफ करना है और फिर अगले 2 फंदों को बैक लूप से एक कर देना है। उसके बाद एक फंदा उतार देना है और उससे जो अगले वाला फंदा है उसको फिर से बैक लूप से हमने बुनाई कर देना है। इसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करना है और फिर से 2 फंदों को हमने बैक लूप से एक कर देना है। फिर एक फंदा जो है 2 में से गिरा देना है और फिर जो एक फंदा बचेगा इसको फिर से बैक लूप से एक कर देना है। तो यही प्रोसीजर जो है हमने दोहराते रहना है और इसी तरह से इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। इसमें हमने सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो हमने बुनाई करनी है 2 फंदों का हमने एक करना है बैक लूप से। उसके लिए जो धागा है वो हमने पहले जो है अपनी तरफ कर लेना है और उसी के बाद बुनाई करनी है। मतलब इस तरह से हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है और उसके बाद हमने सीधी साइड को बुनाई करनी है दोनों फंदों की बैक लूप से और फिर एक फंदे को छोड़ देना है और उससे अगले फंदे को फिर से बैक लूप से सीधा बुनाई कर देना है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे देखते हैं।
फर्स्ट रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पैटर्न की सेकंड रो है, इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है, दूसरा हमने उल्टा बुनाई करना है, फिर धागा दूसरी तरफ करना है, अगले 2 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई करने हैं, फिर धागा अपनी तरफ करना है और जो फंदा जाली की तरह दिख रहा है उसको हमने स्किप कर देना है। फिर से हमने धागा दूसरी तरफ ले जाना है, अगले जो 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई करना है और फिर से हमने धागा अपनी तरफ ले आना है। अगला फंदा जो जाली की तरह दिख रहा है उसको हमने स्किप कर देना है और फिर धागा आगे की तरफ ले जा कर के 2 फंदे हमने सीधा बुनाई कर लेने हैं। फिर से धागा हमने अपनी तरफ करना है, फंदा स्किप करना है और फिर धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने सीधा बुनाई कर लेने हैं। तो इसी तरह से हमने इस पैटर्न की सेकंड रो को कंप्लीट कर देना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी थर्ड वाली रो है वो हमारी राइट साइड की रो है। इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है, अगला फंदा जो है वो हमने उल्टा बुनाई करना है, मतलब अपनी तरफ को करना है और उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके हमने जो जाली वाला फंदा है उसको स्किप करना है। फिर धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदे जो हैं वो अपनी तरफ बुनाई करने हैं और जो फंदा हमने स्किप किया था उसको हमने इन 2 फंदों के ऊपर पलट देना है, लेकिन उससे पहले हमने धागा जो है दूसरी साइड कर देना है इस तरह से। और फिर उसके बाद अगला फंदा फिर से हमने स्किप करना है, धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदों को हमने अपनी तरफ को बुनाई करना है, धागा जो है वो दूसरी तरफ कर देना है और जो फंदा हमने स्किप किया था उस फंदे को हमने इन दोनों के ऊपर से उतार देना है और यही प्रोसीजर हमने आगे दोहराना है। अगला फंदा स्किप करना है, फिर धागा अपनी तरफ करना है, 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं, फिर धागा हमने दूसरी तरफ करना है, स्किप किया हुआ फंदा जो है वो 2 फंदों के ऊपर से उतार देना है। तो इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस थर्ड रो को कंप्लीट कर देना है।
थर्ड रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो नेक्स्ट वाली रो है, फोर्थ रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बुनाई कर देना है। और इसी फोर्थ रो के साथ जो है हमारे पैटर्न की ये लास्ट रो कंप्लीट होती है और इन्हीं 4 रोज़ को आगे हमने दोहराते जाना है और इन्हीं 4 रोज़ के साथ जो है हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस फोर्थ रो को कंप्लीट कर लिया है और फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद जो पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। मैं इसको थोड़ा सा और बना लेती हूँ, मतलब इन चारों लाइनों को फिर से दोहरा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। तो बनाने के बाद जो है ये पैटर्न कुछ इस तरह से लगता है। इसको आप बॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इसको पैटर्न की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और मैंने इसको बॉर्डर की जगह यूज़ किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।